Dear students, our next question is question number 6 of electricity, chapter number 12 NCERT. ओके, देखिए बाबू इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन क्या है बाबू। क्वेश्चन कहता है अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट कहता है हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। उसके बाद एक पार्ट और इसमें है कि अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। दो क्वेश्चन इसमें है बाबू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन से गिवन चीज़ों को निकाल लेते हैं, क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है बाबू। तो फर्स्ट पार्ट अगर इसको सॉल्व करें तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या गिवन है बाबू। डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू 0.5 mm। रेजिस्टिविटी गिवन है, रेजिस्टिविटी कितना है, रो इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। उसके बाद है आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम, और कहता है कि 10 ओम रेजिस्टेंस के लिए वायर का कितना लेंथ होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बाबू पहले हम लोग फार्मूला समझ लेते हैं, क्या फार्मूला पे लगाना होगा। आर इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए होता है कि नहीं। इस तरीके से फार्मूला ऑलरेडी डिराइव्ड है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होता है, तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो रो कांस्टेंट आता है, फार्मूला हो जाता है रो एल बाई ए। अब हम लोग को रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना है। तो एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल, है ना। तो अब इसमें देखिए आर इंटू ए अपॉन रो, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन रो। देखिए कैसे बाबू, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आर इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल, तो विच इम्प्लॉयज एल इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन रो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है, रो का वैल्यू गिवन है, एरिया फाइंड करना पड़ेगा बाबू। एरिया कैसे, देखिए डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर गिवन है तो सर्कुलर जो ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वायर का, वो कैसा होता है बाबू, इस तरीके का होता है, सर्कुलर शेप में है ये। तो इसका डायमीटर गिवन है, थिकनेस का डायमीटर गिवन है, तो रेडियस निकाल करके हम लोग पाई आर स्क्वायर फार्मूला पुट करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना है बच्चे, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है, आर हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए डायमीटर आपका गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू 0.5 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बाबू, 0.5/2, है ना। तो आर इज इक्वल टू 0.25 mm हो जाएगा। ये तो mm है, इसी को हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे ऐसा यूनिट में, तो क्या हो जाएगा बाबू, 0.25/1000 करना पड़ेगा, मीन्स 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। ओके, तो ये चीज़ हो गया, पाई आर स्क्वायर मीन्स 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हो गया 22/7 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना बाबू, तो एरिया को जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको आ जाएगा, देखिए क्या कैसे सॉल्व होगा, 22/7 इंटू 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, तो 625 हमको क्या करना है, 0.25 इंटू 0.25, तो 625 हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 मीन्स 4 डिजिट के बाद पॉइंट डेसिमल लगेगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 0.0625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6। फिर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे
तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका ये, और ये जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कैंसिल होकर के टोटली सॉल्व होकर के वैल्यू आ जाएगा 1.6 आप कर लीजिएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो 1.6 इंटू ये 10⁻⁻6 है, ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। अब इस एरिया वाले वैल्यू को हम लोग वहाँ पुट कर देंगे। तो L इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया हमारे पास, L इज इक्वल टू R 10 ओम है, ठीक है। एरिया कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, R इंटू ए हो गया अपॉन रो का वैल्यू कितना है बाबू, रो का वैल्यू कितना है बताइए। रो इज इक्वल टू गिवन है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना बाबू, कॉपी में सॉल्व कीजिएगा, 10 टू द पावर को ऊपर लेकर के जाइएगा, फिर इन सबको अच्छे तरीके से सब सॉल्व कीजिएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा वो है अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपके पास कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया बाबू, 1 सेकेंड 1.6, ये तो रो का वैल्यू है, सॉरी। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना बच्चे इस इन पूरे टर्म को, तो वो आएगा आपके पास 0.196, आई एम सॉरी, ये जो आएगा आपके पास 0.1964, ओके। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 0.1964 इंटू 10⁻⁻6 और ये मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ, ठीक है। ये आपको रेजिस्टिविटी, तो रो R इंटू ए अपॉन एल, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 122.7 मीटर के लगभग में, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, ओके। ये प्रोसेस है, मीन्स लेंथ कितना होना चाहिए टू गेट 10 ohm resistance, the length of the wire should be 122.7 meter, okay. Hence your required length is 122.7 meter. It is your answer. Is it clear? उसके बाद इसका जो सेकेंड केस कह रहा है, मीन्स सेकेंड पार्ट 2, इस क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है वो क्या कह रहा है कि अगर इसके डायमीटर को डबल कर दिया जाए, तो रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो जब आप सिंपल समझिए कि जब डायमीटर डबल हो जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि डायमीटर डबल होने से एरिया भी डबल हो जाएगा। देन सिंपल है कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बिकम्स R बिकम्स 1/4 टाइम, 1 मीन्स R न्यू जो है वो 1/4 टाइम्स ऑफ R, ठीक है। ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका, ओके।